अभी मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त बुक स्टडी की है, द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट बाय अर्ल नाइटिंगेल। इस बुक के अंदर अर्ल नाइटिंगेल ये बताते हैं कि आप अपनी थॉट के साथ अपनी रियलिटी को शेप करते हो। आपके थॉट, आइडिया, बिलीव्स, एटीट्यूड और आपकी आइडेंटिटीज़ आपकी रियलिटी को शेप करते हैं। आप अच्छा सोचते हैं तो आप वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में नेगेटिव सोचते हैं तो आपको आपकी नेगेटिविटी आपके आपके माइंड को वो अचीव नहीं करने देगी जो आप कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर थॉट्स, आवर आइडेंटिटी, आवर एटीट्यूड, आवर बिलीव्स, एंड आवर बिलीव्स, आइडेंटिटी, एटीट्यूड्स, दे डिटरमिन एंड दे शेप आवर रियलिटी. We become what we think. As Buddha said, Gautama Buddha said that we become what we think. Our thought determines our reality. So अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा फील करना चाहिए। जो अच्छा सोचता है वो अच्छा फील करता है, जो अच्छा फील करता है वो अच्छा एक्ट करता है, जो अच्छा एक्ट करता है वो अच्छा रिज़ल्ट लेके आता है। तो यहाँ एक बड़ी ज़बरदस्त उसने बात की कि जो हम मिनट में सोच रहे हैं, जो हम डे में सोचते हैं, जो हम मिनट में सोचते हैं, जो हम आवर में सोचते हैं, जो हम डे में सोचते हैं, और जो हम वीक में सोचते हैं, और जो हम मंथ में सोचते हैं, जो हम ईयर्स में सोचते हैं, वो हम फ्यूचर में वही हासिल करते हैं। तो इट मीन दैट वट एवर यू थिंक इन मिनट, इन एन आवर, इन वीक एंड ईयर्स, सो वी गेट same result because our thought is determining us, our thought is giving us what we are. फिर वो कहते हैं कि हमारे जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस जो हमारे सामने आ रहे होते हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात है, हमारे सामने जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हैं वो रिज़ल्ट होते हैं हमारी इंटरनल थॉट्स का। इट मीन अगर हम अपनी इंटरनल थॉट्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो एक्सटर्नली जो हमारे सामने हमारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो हमारे सामने सिचुएशंस चल रही होती हैं, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। दुनिया वैसी नहीं है जैसी हम देख रहे हैं, दुनिया वैसी है जैसी हमारे माइंड में थॉट्स होती हैं। हम अपनी सब्जेक्टिव रियलिटी से हमारे अंदर जो फ़िल्टर्स हैं या जो हम सेंसरी ऑर्गन्स हमारे एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को, वैसा ही हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। तो हम अपनी थॉट्स को चेंज करके अच्छा फील कर सकते हैं, अच्छा एक्ट कर सकते हैं, अच्छा रिज़ल्ट ला सकते हैं। इसके बाद अर्ल नाइटिंगेल ये भी कहते हैं कि सक्सेस ये नहीं है कि आप उसको हासिल कर लें, सक्सेस ये है कि कंटिन्यूस जर्नी है। और जिस शख्स के पास क्लियर विजन नहीं है, क्लियर गोल्स नहीं है, वो कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। जो आप देख नहीं सकते अपने विजन में, वो आप पा नहीं सकते। तो आपको अपनी डेस्टिनेशन को हासिल करने के लिए, मंजिल को हासिल करने के लिए नाइटिंगेल कहते हैं कि आपको क्लियर विजन रखना होगी, आपको गोल्स पे आपकी नज़र हो और आप कंटिन्यूसली उस अपने गोल पे फोकस करें तो आप वो पा सकते हैं जो आप पाना चाह रहे हैं। फर्दर वो बुक में बताते हैं कि इंसान की थॉट्स जो हैं वो डिटरमिन करती है कि वो कितना अच्छा रिज़ल्ट लाएगा। कोई शख्स अचीव करना चाहता है, कुछ भी अचीव करना चाहता है, तो उससे अपनी थॉट को पॉजिटिव रखना होगा। थॉट पॉजिटिव होंगी तो वो फोकस रख पाएगा। अगर थॉट पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो वो अपने इर्द गिर्द नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव एक्सपीरियंस से नेगेटिव चीज़ों को अपने इर्द गिर्द अट्रैक्ट करेगा। अगर पॉजिटिव सोचता है और पॉजिटिव फील करता है इंसान, तो वो अपने इर्द गिर्द पॉजिटिविटी से बहुत सारे मामलात को ठीक कर सकता है। अर्ल नाइटिंगेल फर्दर बताते हैं अपनी बुक में कि पावर हमेशा इंसान को प्रेजेंट में रहना चाहिए। इंसान अगर माइंडफुल के साथ अपने प्रेजेंट थॉट को वॉच करता है, माइंडफुली वॉच करता है, तो वो पास्ट और फ्यूचर की एंग्जाइटी और डिप्रेशन से बच जाता है। जब आप एंग्जाइटी, डिप्रेशन से बचते हो तो आपका फोकस ज़्यादा होता है, और उसका रूल, उसको कंट्रोल करने का रूल, माइंड को कंट्रोल करने का एक ही मेथड है, यू मस्ट थिंक इन प्रेजेंट, यू मस्ट वॉच योर प्रेजेंट थॉट। अगर हम प्रेजेंट पे फोकस करें और हम पास्ट और फ्यूचर की जो थॉट्स हैं उनसे बच सकते हैं। तो यहाँ वो फर्दर बताते हैं कि रिफ्लेक्शन जो है हमारे सामने, हमें जो भी नज़र आ रहा है वो हमारी रिफ्लेक्शन हमारी थॉट्स की हैं।
हमें माइंड हमेशा हमारे साथ ट्रिक्स खेलता रहता है, कभी हमें फ्यूचर में ले जाता है, कभी हमें पास्ट में ले जाता है, और प्रेजेंट में जो सिचुएशन, जो ब्लेसिंग्स हमारे पास होती हैं, हम उन्हें हमेशा इग्नोर करते रहते हैं और फोकस नहीं करते। जो हम करना चाहते हैं और जो हम कर सकते हैं उन पर फोकस करने की बजाय हमारा माइंड हमेशा मंकी माइंड की तरह जंप करता रहता है। जैसे मंकी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जंप करता है, इसी तरह हमारा माइंड भी जंप करता रहता है। हम मंकी माइंड से अपने माइंड को एक मंक माइंड और एक प्रेजेंट पे फोकस करने वाला माइंड, क्योंकि प्रेजेंट हमेशा, अगर आप कितने ही बुरे हालात में हो, अगर आप अपने प्रेजेंट को माइंडफुली और माइंडफुलनेस के साथ वॉच करें, तो आपको पता चलेगा कि जो भी मैं सोच रहा हूँ, जिसके बारे में भी हम परेशान हैं, वो इतनी रेलेवेंट चीज़ें नहीं हैं कि वो मुझे परेशान करें। तो हम इस तरह पास से और प्रेजेंट की जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी है, उससे बच के अपने माइंड को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और इस स्ट्रॉन्ग कुव्वतों को, जो कुव्वतें हमारे पास मौजूद हैं माइंड की, उसके ज़रिए हम रियलाइज़ करवा सकते हैं या हासिल कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट बाय अर्ल नाइटिंगेल। I recommend this book to every student, every person. He or she should learn from this book and apply all rules Earl Nightingale has given in his book. Stay focused and always keep watching your present moment instead of going past and present. Keep watching the ESL Academy and follow us on YouTube, TikTok, and Instagram. Stay blessed and have a nice time.